आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्ट मेथड। जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस होल स्क्वायर एफ एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय एन। ये आपका थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है बट आपको याद तो करना पड़ेगा अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे सी जो आई है इसका क्या फुल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जो यहाँ पे एक्स है ना इसको हम एक्स प्राइम बोलेंगे, ऊपर इसको डॉट जैसा आपको दिख रहा है ना ये आपका एक्स प्राइम है, ठीक है। इसको आप बोलते हो डिविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे जो है ना ये वाला शॉर्ट मेथड यहाँ पे अज्यूम करते हैं, हम निकालते नहीं है मीन, हम उसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहीं पे जो मीन है इसी नंबर के आसपास होगा, ठीक है, इसी में से निकलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है क्लास इंटरवल निकालना है आपको और फ्रीक्वेंसी मतलब दे के वहीं से, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे हमें शॉर्ट मेथड से करनी है। क्लास इंटरवल हमारा जो है सबसे पहले 40 to 44 के बीच में है, फिर 35 to 39, फिर 30 to 34, फिर 25 to 29 और 20 to 24। और जो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो है 5, 4, 6, 3 और 2। ये आपको क्वेश्चन में वहीं से देख के है। सेम हमें सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, उसमें हमें सबसे पहले हमारा जो क्लास इंटरवल है वो डाल देना है, ये वहीं से क्वेश्चन में देख के, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा बॉक्स है इसमें हम फ्रिक्वेंसी डालेंगे, ये जो वहीं से देख के क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम सबसे पहला जो काम है जो करेंगे वो है हम जो फ्रीक्वेंसी है इसको टोटल करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकलेगा उसको हम n से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारा जब हम 5 + 4 + 6 + 3 + 2 करते हैं वो आपका हो जाता है 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स प्राइम निकालना है। ये जो तीसरा डब्बा है ना इसको हम एक्स प्राइम बोलेंगे। एक्स प्राइम हमारा कैसे निकलेगा, इसमें मैंने बोला आपको अज्यूम करना होता है, हम मीन निकालते नहीं है बट उसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगा के नहीं निकालते हैं उसको, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहीं पे होगा। तो कैसे आप करोगे, सबसे पहले आप गिनोगे आपके पास कितने क्लास इंटरवल है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 है, किसी में 7 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना है आपके क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में 5 हैं, ठीक है। अब हम इस 5 में देखेंगे जो बीच में जो दोनों, हम इसमें 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ये एरोज दिए हैं ना, ये वाला बीच में आ रहा है 30 to 34। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं यहीं पे हमारा जो है क्या है मीन है, ठीक है। हमारा जो है मीन यहीं पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो मीन निकलेगा फिर एंड पे। इसमें आप क्या करेंगे, हम जैसे आपको पता है जैसे आप जो स्केल लेते हो, स्केल में अगर आप ज़ीरो जहाँ पे डालते हो, ठीक है, ज़ीरो से पहले नंबर्स आएंगे उसको आप माइनस में लिखते हो और ज़ीरो के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उसको प्लस में लिखते हो, है ना। वही वाला है यहाँ पे, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे हम इस नंबर के पास जो 32, 34 जो हमने अज्यूम मीन लिया है इसको हम ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है, ज़ीरो। और जो इसके ऊपर वाले जो नंबर्स होंगे उसको हम प्लस में लिखेंगे, जैसे कि +1, +2 जो मैंने लिखा है। और इसके जो नीचे वाले नंबर होंगे इसको हम माइनस में लिखेंगे, -1, -2, ठीक है। इतना आपने पढ़ा होगा ना कहीं मैथ्स में जब आप पढ़ते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पे, इसके बाद हमें निकालना है एफ एक्स प्राइम। वो कैसे आपका निकलेगा एफ एक्स प्राइम, इसमें आपको क्या करना है, जो एफ है ना हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको आपको एक्स प्राइम के साथ इंटू करना है, ठीक है। जैसे 5 2 ज़ार 10 आ गया हमारा पहला, 4 1 ज़ार 4, 6 0 ज़ार 0, उसके बाद है 3 1 ज़ार 3, लेकिन माइनस वही रहेगा अभी, ठीक है, माइनस वही है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 2 ज़ार 4 और माइनस वही हम रख रहे हैं अभी, माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है अभी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको टोटल करना है, हम प्लस वालों को अलग से टोटल करेंगे और माइनस वालों को अलग से टोटल करेंगे पहले, ठीक है। अच्छे से आप सुनना, प्लस वालों को हम अलग टोटल कर रहे हैं, इससे पहले हम सबको एक साथ टोटल कर दे रहे हैं। यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है प्लीज़, यहाँ पे आपको प्लस वालों को अलग से जमा करना है और माइनस वालों को अलग से। जैसे हम प्लस वालों को करेंगे 10 + 4 14, वहीं पे हम करेंगे माइनस वालों को 3 + 4 7, लेकिन माइनस वहीं रह रहा है अभी आपका, ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, ये वहीं रहेगा। तो -7 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स प्राइम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हम जब जो हमारे प्लस वाला जो वैल्यू निकला था और माइनस वाला वैल्यू है वो हमें देखना है क्या है। अब हम जब प्लस वाला और माइनस वाला लेते हैं तो उससे इसमें क्या हो जाएगा, जब हम 14 में से 7, क्योंकि -7 है ना हमारे पास, यहाँ पे हमें माइनस करना है, 14 में से 7 काटेंगे कितना बचेगा, 7, है ना। ये आ गया हमारा समीशन ऑफ एफ एक्स प्राइम जो हमारा मिल गया हमें, ठीक है।
जो कि है 7। अब हमें एक और डब्बा बनाना है जो कि जहाँ पे हम क्या करेंगे एफ एक्स प्राइम स्क्वायर जो हमें निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो आपका एफ जो आपका यहाँ पे है ना, जैसे कि जो यहाँ पे जो आपका एफ एक्स है और एक्स है, इन दोनों को आपको इनटू कर लेना है, ठीक है। आपस में इनको इनटू करना है आपको। जैसे कि 2 10 जार 20, 1 4 जार 4, जो ये जो है ना यहाँ पे एक्स प्राइम और एफ एक्स प्राइम, इन्हीं को हम इनटू कर रहे हैं आपस में, ठीक है। 0 0 0 ही रहता है। 3 1 जार 3, 2 4 जार 8। अब हम इन सब को जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो हो जाता है आपका यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाता है समीशन ऑफ एफ एक्स प्राइम स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है आपका 35। अब हम यहाँ पे एंड पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया था आपका है यहाँ पे। तो फॉर्मूला में जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको सारे जो वैल्यूज़ निकले हैं ना वो डाल देने हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका यहाँ पे कितने आपके पास क्लास इंटरवल है, टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे 5 लिख दिया, जितने ग्रुप्स होंगे आपके पास उतना ही वहाँ पे वैल्यू देना है। अब आपका वहीं पे अंडर रूट वहीं पे रह रहा है। हमारा जो समीशन ऑफ एफ एक्स जो प्राइम स्क्वायर था वो क्या निकला था हमारा 35, एंड पे निकला ना 35। उसको डिवाइड करना है एन से, एन क्या है हमारा 20। अब हमें माइनस वहीं पे जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब ब्रैकेट्स वहीं पे रहेंगे, अब भी क्लोज ही रहेंगे। यहाँ पे अब है एफ एक्स प्राइम क्या है हमारा 7, इसको डिवाइड करना है एन के साथ, एन 20 है और जो अंडर वो जो स्क्वायर है वहीं पे रह रहा है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 5 अभी वहीं है, कुछ नहीं करना है 5 के साथ। यहाँ पे हमें जो अंडर रूट भी वहीं पे है, ठीक है। जो पहला है ना 35 डिवाइडेड बाई 20, इसको कुछ नहीं करना है, पहले हम सॉल्व करेंगे जो दूसरा नंबर है। 7 7 जार 49, ठीक है। वहीं पे 20 20 जार 400 हो गया एक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 5 अभी वहीं पे रह रहा है, अंडर रूट भी वहीं पे है। हम पहले करेंगे जो सॉल्व 35 को डिवाइड करेंगे 20 से, वो आपका आ जाएगा 1.75, माइनस वहीं है अभी। उसके बाद हम जो ब्रैकेट में देख के इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो आएगा आपका वैल्यू 0.12। उसके बाद एंड पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकालोगे इन दोनों का, 5 भी वहीं पे रहेगा अभी और अंडर रूट भी वहीं पे रह रहा है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.75 में से हम माइनस करेंगे 0.12 को, वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 1√5 अंडर रूट 1.63, ठीक है। अब हम इसको जब 5 अभी वहीं पे है, पहले हम अंडर रूट को ये करते हैं, अंडर रूट का वैल्यू निकालते हैं, वो है आपका यहाँ पे 1.28। अब हमें करना है 5 को इंटू 1.28 के साथ, जो आपका आंसर एंड पे आएगा वो 6.4 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। तो इसमें जो है आप कैलकुलेटर, जहाँ तक मुझे पता है कैलकुलेटर ले सकते हो, क्योंकि रूट वगैरह निकालना पड़ता है ना, तो कैलकुलेटर आप फ़ोन से नहीं करना ये कैलकुलेशंस। आप मैं सजेस्ट करूँगी आप कैलकुलेटर, किसी आपके घर पे कोई भाई बहन होगा छोटा बड़ा, उनसे आप देखो उनके पास अगर कैलकुलेटर है उससे अभी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लास में तो फ़ोन नहीं अलाउ करेंगे ना। तो आप कैलकुलेटर पे अभी से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो जी, हो गया आपका ये यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा ख़त्म हो गया। अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, या तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पे आया, अब आप कर सकते हो ये अच्छे से आराम से, लॉन्ग से भी शॉर्ट से भी, आप दोनों में से जो ईजी लग रहा है आपकी मर्ज़ी है। वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा शॉर्ट लॉन्ग, तो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर शॉर्ट लॉन्ग दिया होगा तो आपको फिर वो करना पड़ेगा, और कोई और भी ऑप्शन होगा जो आपको करना होगा कि आप या तो ये करो या वो करो।